चलो तो आज हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे और पांचवा चैप्टर में क्या है भाई, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में भी और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में कुछ इंपॉर्टेंट में बात है, उसको समझना है और उसके बाद कुछ फॉर्मूला भी दिया हुआ है और इसको भी समझना है। जैसे हम लोग संकेत क्यों याद करना जरूरी है, संकेत इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में जो है ना हमें हेल्प करता है। ठीक है, या तो कोई भी न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा हेल्प करता है संकेत। जैसे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो कार्य को हम लोग जो है ना इंग्लिश में वर्क करते हैं, इसलिए शॉर्ट अक्षर इसका संकेत के रूप में इसको डब्ल्यू से स्विच करते हैं। उसी तरह से देखो बल है, बल को भी हम लोग फोर्स कहते हैं। तुम लोग को भी पता होगा इस चीज को, क्या मालूम है या नहीं? तो ये बल को हम लोग एफ से, बड़ी एफ से, ठीक है। उसी तरह से विस्थापन जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक तरह से समझो वो दूरी ही है लेकिन वो शॉर्टकट दूरी है, तो इसीलिए उसको एस भी कहते हैं और डी भी कहते हैं। तो एस और डी दोनों किसका हो जाता है संकेत भाई? विस्थापन हो जाता है। अस्थितिज ऊर्जा है, अस्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पीई कह दो या तो ईपी कह दो या तो इसको फाई से भी हम लोग सूचित करते हैं। किसको? अस्थितिज ऊर्जा को। किसको? अस्थितिज ऊर्जा। उसी तरह से गतिज ऊर्जा है जिसका भाई अंग्रेजी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ईके भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शक्ति होता है जिसको पावर कहते हैं और पावर को हम लोग पी से स्विच करते हैं। समय को पता ही है, छोटी टी से स्विच करते हैं और वेलोसिटी को किससे? वेग से स्विच करते हैं। इसी संकेत में से कोई आपस में मल्टीप्लाई होकर के, कोई डिवाइड होकर के और जो है ना कुछ सूत्र का निर्माण करता है। क्या कैसे? अब जबरदस्ती तुम कहोगे कि हम गुना कर देंगे डब्ल्यू को एफ से या तो एस को डी से, सबसे ऐसे नहीं होता है। कुछ उसका परिभाषा होता है, उस परिभाषा के अनुसार से सूत्र बना है। जैसे सूत्र यहाँ देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। क्या समझा? डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कार्य होता है, एफ मतलब बल होता है, एस मतलब विस्थापन होता है। यानी कोई भी वस्तु पर हम जितना बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद उस वस्तु को अपना स्थान कितना परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो स्थान परिवर्तन करता है, जितना बल लगाता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्या कि हमने इतना बड़ा काम किया है। जैसे मान लो कि भाई 10 केजी का कोई वस्तु है, ठीक है, और 10 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान का कोई चर्चा नहीं किया गया, यहाँ केवल एफ और एस की बात किया गया है। तो वो 10 केजी जो द्रव्यमान की वस्तु है उस पर मान लो कि हमने 20 न्यूटन का बल लगा दे रहे हैं, तो 20 न्यूटन का बल लगा करके उसको जो है ना 2 मीटर तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दे रहे हैं। तो 10 न्यूटन का या तो 20 न्यूटन का बल लगा करके और जो 2 मीटर तक जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको खिसका दे रहे हैं, मतलब एक जगह परिवर्तन कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूटन वाला जो बल लगाए वो और जितना मीटर हटाए वो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू। तो याद रखना डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस, एफ एस होता है। एक और फॉर्मूला आ जाता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा का मतलब जब कोई वस्तु एंगल के साथ विस्थापित होता है। एंगल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि हम लोग फुटबॉल मारते हैं या तो मान लो अपने पैरों से फुटबॉल को मारते हैं, तो फुटबॉल क्या रहता है भाई? पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर रखा हुआ रहता है, लेकिन जब मारते हैं हम लोग पैरों से तो क्या करता है? वो पृथ्वी को छोड़कर कुछ एंगल के साथ में उठ जाता है। तो एंगल जैसे था लेकिन वो किया ऊपर से, तो विस्थापित तो हुआ लेकिन एंगल के साथ विस्थापित हुआ। कौन बनाया? ठीक है, तो जब कौन बनाए तो समझ लो वहां पे कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। आप कहोगे सर कोस थीटा हमको समझ में नहीं आता है, तो कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये सब मैथ का पोर्शन है और इसको हम लोग जो है ना ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे कि साइन 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 का वैल्यू। ठीक है, 150 का भी होता है, 120 भी होता है, तो उतना हम लोग बताएंगे। और अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में केवल कोस की जरूरत होता है, इसलिए हम लोग केवल कोस के बारे में बताएंगे, कितना डिग्री का कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर आगे देखो भाई, एक पी है। पी क्या होता? पी तुमको पता है कि यहाँ संकेत में हम शक्ति लिखे हुए, एस या नो? तो ये शक्ति को पी कहते हैं और पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी का मतलब ये हुआ कि सर जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य को कितना निश्चित समय में, यानी कार्य बटे, देखो कार्य बटे समय के अनुपात को ही तो हम लोग शक्ति कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई कोई पूछेगा कितना काम किए हैं, तो एक काम का भी एक मात्रक होता है, जैसे मान लो जूल होता है, कार्य का कोई जूल ने किया था तो कार्य का मात्रक जूल होता है। लेकिन 1 सेकंड में आपने कितना कार्य किया या तो कितने समय में कितना काम किए, तो काम और जितना समय लिए उसका जो रेशियो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शक्ति। या तो देखो एफ इंटू वी भी होता है, एफ इंटू
वी भी होता है। आगे देखो ये पीई लिखा हुआ है, पीई का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ था पीई और एगो केई था ना। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केई और इतना ये पीई कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। खास करके रेलवे डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट का हो, इसमें पूछ ही लिया जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, समझो। तो पीई बराबर mgh होता है। mgh का मतलब m वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, g उसका गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, h उसका जो है ऊंचाई होता है, कितना ऊंचा तक को वस्तु को हम फेंके, है ना। ग्रेविटेशन उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की ओर कितना कार्य कर रहा है। तो इसका वैल्यू छोटी जी का तो वैल्यू पता है कि 9.8 होता है, और द्रव्यमान और कितना ऊंचाई गया और जो जी छोटी जी का जो वैल्यू लग रहा है सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीई निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाफ एम बी स्क्वायर। सूत्र इसका याद रखना, कभी कभी तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या तो जब कभी टेस्ट वुस्ट होता होगा स्कूल में तो जाकर के पता करना, कभी भी जब अगर इस चैप्टर को टच किया तो 100% फॉर्मूला देगा ही देगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के ई शॉर्ट में और हाफ एम बी स्क्वायर इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो मैं आशा रखता हूँ बता दिए, शायद कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, उसके बारे में हम फिर से समझा सकते हैं। कोई परेशानी किसी को नहीं? तो यार बहुत बीवीआई प्रश्न है, समझो क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसका फॉर्मूले में यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में। कोई दिक्कत? चलो ठीक।